हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11.2 चैप्टर 11 है। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस। यहाँ पे सरफेस एरिया निकालना है किसका? स्फीयर का। और उसके हमें रेडियस 3 दे रखे हैं, 10.5, 5.6 और 14 सेंटीमीटर। तो सिंपल सा है, इसका फार्मूला मालूम होना चाहिए। मैंने फार्मूला यहाँ लिखे हुए हैं। सी ऐसे मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। देखिए, स्फीयर अगर है तो उसका सरफेस एरिया क्या हो, उसको या कर्व सरफेस एरिया का हो या टोटल सरफेस एरिया का हो, ये सारे इसमें यही फार्मूला 4πr² स्क्वायर के लिए। ठीक है ना, कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया या सिर्फ सरफेस एरिया का है। लेकिन अगर हेमी स्फीयर की बात होती है, हाफ स्फीयर जो होगा, उसके लिए अगर कर्व सरफेस एरिया है तो फार्मूला 2πr², इसका हाफ हो जाएगा ना 4πr²। और टोटल सरफेस एरिया जो होगा वो हेमीस्फीयर का होगा 3πr²। तो ध्यान रखना है, हेमीस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया अलग होता है और स्फीयर का जो टोटल सरफेस एरिया है वही होता है जो कर्व सरफेस एरिया होता है। अभी 3πr² कैसे आया, मैंने इंट्रोडक्शन जो है वहां बता रखा है कैसे ये 3πr² बन जाता है। तो हम यहाँ क्वेश्चन करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन, इसका हम सॉल्यूशन देंगे। पहला है हमारा पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। ये रेडियस दे रखा है, रेडियस मीन्स आर हमें दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है? सरफेस एरिया। तो हमें लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर। वही फार्मूला है कर्व सरफेस एरिया का हो, सरफेस एरिया। तो क्या होगा? 4πr²। यहाँ आ जाएगा 4। अब देखिए पाई की वैल्यू अगर हमें बुक में दे रखी है तो हम वही यहाँ पुट करेंगे, लेकिन अगर नहीं दे रखी है तो पाई की वैल्यू 22/7। तो 22/7 ही हमें यहाँ रखनी है। तो ये जाएगा 22/7 इंटू r²। आर हमारा 10.5 है, तो 10.5 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है। 4 इंटू 22/7 इंटू, इसको मैं 2 टाइम्स लिख देंगे, 10.5 10.5। यहाँ पर इसकी यूनिट क्या आएगी? सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया की सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे बड़ा काम ये होता है, जो पॉइंट है ना, पॉइंट को हटाएं। पॉइंट हटाया तो नीचे पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 10 आ गया। यहाँ पॉइंट हटाया तो नीचे 10 आ गया। ऐसे पॉइंट हटाने हैं, कुछ भी क्वेश्चन होगा ना तो पॉइंटों को हम हटाएंगे। पॉइंट लाना नहीं है, पॉइंट को हटाना है। तो यहाँ पर ये हो गया, अब ये हो गया 105। ये 115 नहीं है, पॉइंट हटाया है हमने। अब इसको हमने कैंसिल करना है। देखिए कैसे? 7 1 जा 7, 7 से इसको करो, 7 1 जा 7, 3 कैरी हो गया, 7 5 जा 35। ठीक है, और करो कैंसिल को, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15। ऐसे इसको करो, 5 2 जा 10 और ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 5 1 जा 5। जहाँ जहाँ कैंसिल हो रहे काटते चले जाओ। 2 से करें, 2 1 जा 2, ये हो गया 2 2 जा 4। फिर 2 से 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास क्या क्या बच गया? अभी हमारे पास बचा 22 बचा, 3 बचा और 21। इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। इनकी मल्टीप्लाई 22 की 3 से करें 66 हो गया। तो अब देखो यहाँ मल्टीप्लाई करके देख लें, 66 की 21 से करें तो ये आ गया 66 और ये हो जाएगा हमारा 132। तो ये आ जाएगा 6831 1386, यानी 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब इस तरीके इसका सेकंड पार्ट लेते हैं। सेकंड पार्ट यहाँ कर लेते हैं। इधर सेकंड पार्ट में हमारे पास रेडियस कितना दिया हुआ है? इधर का 5.6 सेंटीमीटर। तो 5.6 सेंटीमीटर। अब इसका सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर तो यहाँ पे फार्मूला लिख दिया 4πr²। और यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो 4 आ गया, पाई की वैल्यू 22/7 आ गई। और r², आर हमारा 5.6 है, इसका होल स्क्वायर इतने सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसे कैलकुलेट करेंगे, 4 इंटू 22/7, इसको मैं 2 टाइम्स लिखेंगे, 5.6 इंटू 5.6, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हमने इसको जो है वही काम करेंगे। पॉइंट हटाया 10 आ गया नीचे, यहाँ पॉइंट हटाया नीचे 10 आ गया। अब इसे कैंसिल करें, 7 7 1 जा 7 और 7 8 जा
ठीक है, 56 हो गया। 2 से करें, 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4। इसके बाद ये 2 से फिर करें, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, ये आ गया। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बचा यहाँ पर? यहाँ पर हमारे पास बचा 22 इंटू 8 इंटू 56 अपॉन में 5 5 जा 25। ठीक है, अब इसको हमने जो है मल्टीप्लाई कर दिए, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 9856। मल्टीप्लाई कर रखिए, 9856 डिवाइडेड बाई 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको 25 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 394.24 सेंटीमीटर। ये करके देख लेना, मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा, 25 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आंसर आ गया। ये इसका सेकंड पार्ट हो गया। ठीक है, चलिए अब इसी का हम करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें दे रखा है रेडियस, यहां हमें दे दिया है थर्ड पार्ट, इसका रेडियस दे रखा है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, 14 सेंटीमीटर। तो 14 सेंटीमीटर में हमने जो है अब इसका सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, पहले हम क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। इसको ही बता देते हैं, हमारा सेकंड पार्ट था ये 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ भी वही वैल्यू 4 इंटू 22/7, आर कितना है 14, तो 14 का स्क्वायर और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया 4 इंटू 22/7। 14 को 2 टाइम्स लिख देंगे, कोई मल्टीप्लाई स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है ऐसे, क्योंकि जहां पर कैंसिल हो रहा है वहां कैंसिल कर देंगे सिंपल ये। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा। अब यहाँ रहता है बच्चे हमारा, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 की 22 से करी कितना गया 88, 88 की 2 से करी, 88 की 2 से मल्टीप्लाई करी 176 आ गया। अब 176 की करनी है 14 से, 176 की 14 से मल्टीप्लाई, ये हो गया, ये आ गया 761। तो हमारे पास 4 6 7 14 2464, ये हमारा आ गया 2464, 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, फार्मूला याद होना चाहिए और फार्मूले वैल्यू पुट करनी। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।